गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ्स से रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इसमें हमने लास्ट प्रीवियस पार्ट के अंदर 6.3 एक्सरसाइज सोल्व की थी, जिसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल और कुछ क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था मैथ्स में की। इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या लिखा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स एंड वाई। कि अननोन्स जो है हमारे पास कौन कौन सी जो डायग्राम के अंदर लिखे गए हैं क्या है एक्स और वाई, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। गॉट इट। नेक्स्ट क्या कहते हैं इन द फ्लोइंग डायग्राम्स, कुछ डायग्राम्स वैसे तो इसके 6 डायग्राम्स है, पहले 3 ड्रॉ किए, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन कैसे है। अच्छा, इसके अंदर इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर के रिगार्डिंग हमने किसके बारे में पढ़ा था, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी, अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है सर। इसके अंदर x 50 है और y, अब इसके अंदर कितनी, क्या हमारे पास ये जो दोनों एंगल है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या यहाँ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, बिल्कुल सर। अब ये जो साइड है एक्सटेंड की गई है, एक्सटेंडेड साइड में हमेशा कौन सा एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा। अब एक्सटीरियर एंगल से इसकी वैल्यू निकालूंगा भाई, क्यों सर, आप सीधा क्यों नहीं निकाल सकते, 50x + y, तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, ठीक है। बट क्या मेरे पास इन दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू होगी तो मैं इस थर्ड एंगल की वैल्यू फाइंड आउट, जैसे ये हो गया 50 सर, इसकी वैल्यू होती है तो x फाइंड आउट हो जाता है, या x की वैल्यू हो जाती है। अब x तो पॉसिबल है नहीं सर, ठीक है। तो हमने क्या किया, y को निकाला, y से हमने किसको निकाल लेंगे, x। तो देखिए सबसे पहले y एंगल के बारे में क्या लिखेंगे, y + 120, या फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को लगाते हो, या लीनियर पेयर भी लगा सकते हो। लीनियर पेयर कैसे, लीनियर पेयर आपको मैंने फिफ्थ चैप्टर में सिखाया था कि एक ही लाइन पर बने हुए ऐसे दो या दो से ज्यादा एंगल, जिन सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। जैसे यहाँ क्या है 120 है, इस y की वैल्यू क्या होगी 120, y + 120 = क्या होता है, कि एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए ऐसे दो एंगल, जिन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। या एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए ऐसे दो या दो से ज्यादा एंगल, जिन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, ये इसे क्या बोलते हैं, लीनियर। गॉट इट। और साथ में इसके साथ आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। कैसे कि सर एक्सटीरियर एंगल लगाते हैं तो ये क्या है 120, 120 के अपोजिट में जो एंगल हो 120 = x + 50 डिग्री भी तो सोल्व हो सकता है। वहां से x की वैल्यू आएगी तो x + फिर x की वैल्यू आ जाती है, वैल्यू फाइंड आउट करो, जो आपका मन करे। आप लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो, दोनों ही चीज है। अगर आप निकालना चाहते हो इससे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो देखिए मैं लीनियर पेयर से कर रहा हूँ कि y + 120 = क्या हो गया 180। ऐसा क्यों हुआ, लीनियर पेयर के कारण सर, ये दो एंगल है, दोनों ही है, दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 - 120, लगता है सर इधर आ गया तो माइनस का होगा, y की वैल्यू क्या, यहाँ से तो सिर्फ इसकी वैल्यू आई, y की वैल्यू। अब देखिए क्या ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम हम क्या जानते हैं, 50 + x + y। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं, ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमारे पास क्या y की वैल्यू है, पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 60 पुट कर दी, सोल्व करेंगे, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, x + 50 + 60 कितना हो गया 110, ये प्लस का सर इधर आएगा तो माइनस, 180 - 100 कितना रह गया 70। x की भी वैल्यू आ गई, क्या हमारा क्वेश्चन यही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें x की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और y। गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसमें। अब इसके अंदर ट्रायंगल तो है बट ये दो साइड्स बाहर निकालेंगे। आपको एक एंगल बताया था, जब भी कोई दो लाइन सेगमेंट क्या करती है, क्रॉस करती है, तो उनके बीच में कौन सा एंगल बनता है, वर्टिकल अपोजिट, सेम एंड दिस एंगल एंड दिस। वेल ये एंगल ए है तो सर ये भी क्या होगा, ये बी है, ये भी कितना हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल। देखिए
वर्टिकल अपोजिट एंगल इसमें इक्वल होते हैं, मतलब ए के इक्वल हो गया, बी बी के इक्वल। और इसी तरीके से अगर इस डायग्राम को इतना सा देखा तो y की वैल्यू तो सर सीधी सी आनी, क्या लिखेंगे, ये दो लाइन क्रॉस कर रही है सर, ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 80 डिग्री ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट। ओके, अब नीचे में देखिए सर ट्रायंगल बन गई है 50x और y, 50x और y, तो तीनों एंगल है सर, तीनों एंगल का सम कितना हो गया 50 डिग्री प्लस y प्लस x इक्वल टू 40। अब इसके अंदर तीनों एंगल का सम दिया गया है, यानी कि ये ASP एंगल सम प्रॉपर्टी 50 y की जगह पर 80 पुट कर दिया, x की वैल्यू सोल्व करूंगा तो 50 और 80 दोनों नंबर है सर, प्लस 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 130 हो गया, प्लस x इज इक्वल टू 180 माइनस ये नंबर प्लस क्या सर, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, x की वैल्यू कितनी आ जाती है सर, क्या हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट जो है इसका, क्या लिखा गया है थर्ड पार्ट के अंदर, ट्रायंगल दी गई है और ये साइड एक्सटेंड करके दी गई है, एक्स और वाई दोनों निकालना, क्या इससे पहले वाई निकाल सकते हो, ट्रायंगल के अंदर दो एंगल गिवन है, थर्ड एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं किससे, एंगल सम को, देखिए 50 प्लस 60 प्लस 5 तीनों एंगल का सम 180 डिग्री सर, ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर ये दोनों नंबर है सर, इन दोनों का सम किया तो 110 आ गया और 180, इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा y 180 डिग्री में से 110 को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, अब x की वैल्यू कैसे निकालें, अगर हमने कहा एक लाइन है क्योंकि ये साइड में है तो ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल x है, मतलब ये y था हमारे पास, तो y की वैल्यू क्या आ गई, अब y की वैल्यू 70 डिग्री आ गई तो हम क्या लगा सकते हैं, एक ही लाइन पर बने हुए दो एंगल, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए दो एंगल है तो दोनों एंगल का सम क्या हो गया 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर, हम क्या लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू, ऐसा किसलिए हुआ दो एंगल है, दोनों एंगल एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो लीनियर पेयर अप्लाई कर सकते हैं, जिन दोनों में से एक एंगल हमें पता है y की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ओके 70 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 70 सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो था एक तरीका, आप इसको दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हो वो देखिए, इसका करने का दूसरा तरीका भी है, अगर आप इस तरीके से नहीं करते हो, लीनियर पे का यूज नहीं करते हो तो कैसे, आपने कहा सर ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल क्या है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में क्या तो ये x आ गया, जो x एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, इसके अपोजिट में है कि y, तो y को तो छोड़ देंगे वो तो उसके साथ है, इसके अपोजिट में कौन है 50 और 50 प्लस 60 का सम होता है, ये किसके कारण हुआ एक्सटीरियर एंगल, ओके एक्सटीरियर एंगल, अब x की वैल्यू कितनी आ रही है दोनों का प्लस किया तो क्या x की वैल्यू आ रही है, अब x की वैल्यू आ रही है, हम कहते हैं कि सर x की वैल्यू अगर 110 है, एक ही लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहे थे, इन दोनों का सम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, ठीक है लीनियर पेयर से नहीं निकाल रहे हैं तो क्या y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, लीनियर पेयर भी लगा सकते हो और एंगल सम प्रॉपर्टी, अब y की वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल सकती है, आप लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से देखिए x प्लस y का सम कितना हो गया सर, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पर बने हुए एंगल से, x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ गई सर 110 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70, x इक्वल टू जो आपका मन करे जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल और थर्ड क्या है लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट, ओके ये थे हमारे पास तीन पार्ट, नेक्स्ट थ्री पार्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है लास्ट, इसके 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड के, तो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड के लास्ट 3 पार्ट, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अब इसके अंदर एक्स और वाई दोनों फाइंड आउट करना है, तो क्या करें, ये दो साइड्स इस डायग्राम को इतना ही सोच सकते हैं। जब ये दो साइड्स एक दूसरे को क्या कर रही है, इस तरीके से क्रॉस कर रही है, जब भी क्रॉस करेंगे तो कोई दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, क्रॉस से कट करती हैं, तो हमेशा कौन सा एंगल बनता है, वर्टिकल अपोजिट। ये एंगल 60 डिग्री है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, क्या हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू आ गई है, तो सर एक्स यहाँ वाई 30 और इस एक्स की वैल्यू, क्या ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल है, तीनों में से 2 हमें पता है, तो थर्ड एंगल हम फाइंड आउट। देखिए कैसे फाइंड करोगे, फिगर लिखेंगे इसके अंदर x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल, ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल के अंदर हमारे पास 3 एंगल है, 30 डिग्री y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे क्या बोलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब x की वैल्यू पुट अप कर दीजिए सर, 30 डिग्री प्लस y, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 60 डिग्री, ठीक। अब 180 डिग्री, ये दोनों नंबर है सर प्लस हो जाएंगे, तो y 90 डिग्री हो गया, इस साइड आएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, y की वैल्यू ये था हमारे, क्या हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई सर 60 डिग्री, y की वैल्यू क्या आ गई, ओके। अब कई बार इस क्वेश्चन को चेक भी करना पड़ जाता है कि क्या हमारे पास ये दोनों आंसर आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन के हमें डाउट होते हैं कि क्या कि सर इसके अंदर x और y की जो वैल्यू आई है उसको कैसे चेक किया जाए कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं। अब इस ट्रायंगल के अंदर सर x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री सर, y की वैल्यू कितनी आ गई सर, सही है। अब ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बताए गए कौन कौन, x और y। अब हमें पता है कि सर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है सर 180 डिग्री। जो ये तीनों एंगल्स आए हैं इन ट्रायंगल का भी सम कितना होना चाहिए, उससे ऐड करके देख लीजिए 90 प्लस 30 प्लस 60 कितना हो गया, ये भी 90 हो गया सर, ये भी कितना हो गया 90 हो गया, तो 90 और 90 ये तो हमारा, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सही, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही दिया है। इसके अंदर क्या है, x की जो वैल्यू आई है और y की जो वैल्यू है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको करना नहीं है, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये दो लाइंस एक दूसरे को कट कर दी, क्रॉस में कट करेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। अब y की वैल्यू 90, x y की वैल्यू तो 90 आ गई, x की वैल्यू, अब क्या दोनों एंगल सेम है सर, क्या लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू एंगल सम, तीनों एंगल का सम क्या होगा। अब इनके आगे सर कोई वेरिएबल नहीं, हम 1 1 लगा सकते हैं, 1x और 1x सेम लाइक टर्म्स हो जाएंगी, इनकी ऐड हो जाएंगी, y की वैल्यू 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 180 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मूव करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2f इज इक्वल टू 90, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाय में 2 आ गया, सोल्व करने पर 40, x की वैल्यू हमारे पास क्या रह सकती है 45, x की जो वैल्यू आ गई y की भी वही वैल्यू चाहिए थी। नेक्स्ट देखिए, लास्ट पार्ट क्या रहता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके अंदर x y की वैल्यू निकालो, बट इसके एक्सटीरियर के अंदर अब अगर ऐसे देखा जाए ये दोनों लाइंस की साइड में क्या करें एक दूसरे को क्रॉस में कट कर दी, तो y किसके इक्वल हो गया,
ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट। क्योंकि जब भी दो लाइंस एक दूसरे को कट करती है ऊपर नीचे साइड में जैसे भी हमने दिखे, अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स। सेम है, यहाँ दोनों साइड क्लोज कर दिए, वर्टिकल अपोजिट है, ये एक्स है तो ये भी कितना होगा सर, ये एक्स है तो ये भी कितना होगा सर। यहाँ एक्स दिया गया और यहाँ वाई, तो y इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वर्टिकली जो है अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल है। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, हम यहाँ x, यहाँ तो x लिख सकते हैं, यहाँ पे भी x लिख सकते हैं, तो हम यहाँ डालेंगे, लिखेंगे कि इसके बारे में कि y किसके इक्वल है, x के इक्वल है। क्यों इक्वल है, ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल के। जो y है वो किसके इक्वल आ गया सर, x के, हाँ ये आ जाएगा। क्या तीनों एंगल, ये भी x, ये भी x, ये भी x के इक्वल में आ गया, तो हम लिखेंगे x प्लस थर्ड एंगल क्या था, y था वैसे, और y की वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट अप कर देंगे, एंगल सम x प्लस x, ये y किसके इक्वल है, 180 डिग्री आ गया। इनके आगे कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल तो है सर, इनके आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो 1 1 लगा सकते हैं। अब सेम वेरिएबल ये है तो राइट टर्म होगी तो तीनों टर्म ऐड हो सकते हैं, 3x हो गया इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 डिवाइडेड बाय 3, सोल्व करने पर 3 6 जा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास, और सर y की वैल्यू क्या है, x किसके इक्वल है, y की, तो y की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, x 60 आ गया तो y भी कितना होगा, क्यों, क्योंकि x और y दोनों एंगल क्या है, रोटेट। तो ये ना हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सरसाइज 6.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।